हेलो, राधे राधे। होली का त्योहार आने वाला है। सबके घर में कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बनती रहती हैं। गुजिया तो सबके घर में बनती है, लेकिन आप एक बार ये मिठाई बना के देखिए, कसम से मानोगे नहीं, बहुत अच्छी बनती है। ऐसी मिठाई आपको किसी के भी उसमें हलवाई की दुकान में भी नहीं मिलेगी। आप एक बार ट्राई करिए ना, बहुत अच्छी बनती है। ऐसी मिठाई मैंने किसी भी हलवाई की दुकान में भी नहीं देखी है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी बनती है। चलो बनाते हैं। कैसे बनाए थे? मैंने आधे किलो मैदा ले लिया, उसको छन्नी से छान के 500 ग्राम मैदा था। उसमें मोवन के लिए आप घी डालना चाहिए, घी डाल लो, लेकिन मुझे घी थोड़ा ज़्यादा बहुत कम पसंद है, तो उसमें रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया। चमचा से 2 चमचा मैंने उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया। उसमें सोडा वोडा बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाली हूँ। उसको अच्छी तरीके से मैश कर दिया, और उसको यानी पूरा मैश करने के बाद उसमें लड्डू सा बनाओ हाथ से। अगर उसमें लड्डू बन गया और अगर अच्छा बना मोवन, तो बहुत परफेक्ट है। देखो मैंने लड्डू बनाया, लड्डू बन के उसको मैंने फोड़ा, कितने हार्ड से टूटा हुआ है, काफ़ी देर में फोड़ा हुआ है, लेकिन मोमोन बहुत अच्छा बना था। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके, इकट्ठा पानी मत डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सॉफ्ट आटा बनाइए। हार्ड आटा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने उसी में 2 तरीके का आटा मैंने गूँथ लिया। एक थोड़ा नमकीन वाला कर लिया। मैं कहा थोड़ी नमकीन मठरी बनाऊंगी, थोड़ी मीठी वाली बनाऊंगी। तो फिर तो चलो साटा बनाते हैं। एक कटोरी में 2 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया, और उसमें 2 चम्मच मैदा डाल लीजिए। मैदा डाल के उसको हिलाते, चम्मच से हिलाते रहिए जब तक वो बिल्कुल घी जैसा ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए उसमें। और मिलाते मिलाते देखिए कैसे मेल्ट हो गया, एकदम पतला सा डो बन गया है उसका साटा। ये साटा में साटा ही रहता, साटा मैंने घी का बनाया है। बाकी मोवन तो मैंने रिफाइंड से डाल दिया था। और जो आटा था मेरा 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, वो भी देखो एकदम सॉफ्ट हो गया। उसको हाथ से थोड़ा मसला दिया, मसल दिया कि यानी आटा थोड़ा और मुलायम हो जाए। उसका कलर भी चेंज हो गया आटे का। और मैं छोटी सी लोई ले लिया, मैं छोटी छोटी बना के देखती हूँ। छोटी सी लोई ले लिया, उसको मैं बेलन से बेल दूँगी। मैं बेलने ही जा रही थी, मेरा बाबू आ गया छोटा वाला, बेलन लेके ही भाग गया। मैं उससे बेलन मांग रही थी, बेलन ही नहीं दे रहा था। अभी कैसे करके मैं बेलन लेके आई, तब बेलन से उसको बेली। पतिदेव थे तो बाबू को पकड़ लिए थे, और बेलन से उसको बेल के, जब मतलब पतली मत बनाओ, लेकिन जैसे पूड़ियाँ बनती हैं पूड़ी से, तो थोड़ा पतली होनी चाहिए। और जो साटा बनाया था, साटा उसके ऊपर से फैला दो, ज़्यादा मत फैलाओ, यानी पूरी पूड़ी में फैल जाए। वो ऐसे लगाओ कि पूरा चिकनी हो जाए, नहीं तो ऐसे फिसलती रहती है। और फिर चाकू की मदद से उसमें ऐसे काटो कि नहीं तो चारों तरफ होता है ना, चारों तरफ में कहीं पे भी ना कटे, सिर्फ बीच बीच में ही कटे, और साइड साइड में बची रहे। और जितनी पतली हो सके उतनी पतली उसमें काटते रहो, जितनी पतली कटोगे उतनी लेयर उसमें आएगी। और मैंने पतला पतला उसमें काट के पूरे में काट लिया, और काट के फिर बीच से थोड़ा थोड़ा समेट के वही परत के ऊपर परत रख के उसको पूरा लपेट लो उसी में। देखो मैं कैसे अच्छे तरीके से लपेट रही हूँ। मैं ऐसे आप उसको लपेट के उसको थोड़ा सा रोल बना लो, हल्का सा उसको बढ़ाओ, यानी एक दोनों तरफ से एक एक कोना पकड़ के थोड़ा खींच के उसको घुमाते, थोड़ा खींचो फिर घुमाओ, थोड़ा खींचो फिर घुमाओ। और ज़्यादा मत खींचना, नहीं तो लेयर उसकी टूट जाएगी। और फिर ये कोना लेके एक हाथ का कोना नीचे का रख के, फिर दूसरे हाथ का कोना उसी में करके दबा दो। और दबा के फिर हाथ के हथेली से या फिर उंगलियों से उसमें, यानी हल्का सा थोड़ा पतला हो जाए, नहीं से मोटा मोटा रहता है ना, तो लेयर सब टूट जाती हैं। और फिर देखो इस तरीके से मैंने कितने बना लिया है। 3-4 तरीके की मठरी बनाई हुई, थोड़ी नमकीन बनाई हूँ, और थोड़ी यानी गोल वाली बनाई हूँ, थोड़ी पतली वाली भी बनाई हूँ। 3-4 तरीके की मठरी मैंने बनाई थी। मीठी वाली, नमकीन तो एक ही तरीके बनाई थी। उधर मैंने 1.5 गिलास पानी ओ ले लिया, सॉरी चीनी, 1.5 गिलास चीनी, और 1 गिलास मैंने पानी उसमें डाल दिया। तो मैं उसको मेल्ट कर रही थी, उधर कढ़ाई में चढ़ा दिया। मैं कहा चलो कढ़ाई तो तेल थोड़ा होने लगेगा, एकदम हल्का होना चाहिए तेल। मैंने मीडियम पे गैस जला के छोड़ दिया।
तो उधर केसर रखी हुई थी, मैं सोची लाओ थोड़ी सी केसर डाल दूँ। तो मैंने उसी में केसर डाल दिया। इसका कलर भी अच्छा लगता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। उसको एक तार की चाशनी बनानी है, एक तार नहीं हो, एक तार से कम होना चाहिए। उधर मेरी चाशनी भी बन गई। उधर में तेल भी हल्का, बहुत हल्का एकदम मीडियम होना चाहिए तेल, यानी तेज में नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो मैंने डाल दिया, डालने से पता ही चल रहा है कि नहीं भाई तेल मेरा नहीं हुआ था। ऐसे ही तेल होना चाहिए तो एकदम कुरकुरी बनती है। नहीं तेल में तेज होगा ना तो वो जल जाएंगी, अंदर से तक की पकेगी नहीं, और फिर जलाव में डालने से उसमें यानी मिठाई घुसेगी नहीं, तेल रचनाई नहीं जा पाएगी। तो इधर मैं इधर चेक कर रही थी, मैं कहा देखूँ इसके चाशनी कैसे बनी। गरम था, फिर मैंने एक प्लेट में रख के चम्मच में उंगली रख के उसको हाथ से ऐसे किया। देखो इसमें कोई भी तार नहीं बना, तो चिपचिपी हो रही है। मुझे ऐसी ही चाशनी चाहिए। उसको मैंने फिर गैस को बंद कर दिया। उधर देखो मैं उसको पका रही थी, उसमें उसे कल छलनी डाली थी, और पकाते पकाते तब गोल्डन हो गए, तब मैंने उसमें कलछी डाली। कलछी डाल के एक एक करके मैं उसको निकाली हूँ। थोड़ा गोल्डन और हो जाने दो, और गोल्डन हो जाने से फिर उधर जलाव भी मेरा गर्म ही था। अगर ठंडा हो गया तो कोई बात नहीं रहता, क्योंकि ये गरम गरम खुद निकलती रहती है। दोनों में एक चीज़ गरम होनी चाहिए। लेकिन मेरा जलाव भी अभी मैंने बनाया था ना, उसकी चाशनी तो वो भी गर्म थी। तो मैंने इधर से गरम गरम निकाल के उसको मैंने ठंडा नहीं किया, डायरेक्ट उसी में डाल दिया। डालने से पता चल रहा है ना बिल्कुल गर्म है, क्योंकि चाशनी भी गर्म है, वो भी गर्म, उसमें बुलबुले उठ रहे हैं। तो मैंने एक एक करके मठरी मैंने उसी में डाल दिया जलाव में। और जलाव में ज़्यादा देर तक की नहीं डालना है, बस बहुत ज़्यादा 5 से 6 मिनट अंदर तक की एकदम जूसी हो जाएंगी। अभी मैं फोड़ के आपको दिखाऊंगी। और फिर उसको थोड़ी देर जलाव में डाल के इधर थोड़ा आलट पलट दो, 1-2 मिनट हो जाए तो उसको उलट दो। उसके बाद मैंने जो दूसरी मठरी बनाई थी मीठी वाली, उसको मैंने तेल में डाल दिया। मैं कहा जब तक इसमें जूस होता रहेगा, अलट पलटती रहती रहूँगी, जब तक कढ़ाई खाली पड़ी रहेगी कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो मैंने उधर कढ़ाई में भी दूसरी डाल दिया। इधर देखो मैंने सॉरी मैं चांदी वर्क उसमें लगाई, मैं भूल गई थी वीडियो डालना। वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, एडिट कर रही थी मुझसे डिलीट हो गई, इसलिए चांदी वर्क लगाते समय मैं नहीं दिखा पाई। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। देखो मैंने 3-4 तरीके की मठरी बनाई है ना, आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छी बनती हैं। कोई भी हलवाई की दुकान में आपको नहीं मिलेंगी। और देखने से पता चलता है ना, मीठा कभी खाने का मन हो ऐसे ही बनाइए। राधे राधे।